Hello everyone, my name is Ali. I am from दिल्ली। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेविटी हो रहा। तो आज क्लास 9th के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो देखेंगे। ठीक है, तो भाई देखो भाई क्या है। तो पहली आइडेंटिटी जो इसके टोटल 6 आइडेंटिटीज है जो हमें देखने हैं और करने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है उस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान दे। रूट ए बी इंटू रूट ए इंटू रूट बी होगा। और फिर दूसरा आइडेंटिटी है, अगर साथ में रूट ए अपॉन बी होगा तो रूट ए अपॉन रूट बी ऐसे लिख सकते हैं, इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे देख, तीसरी आइडेंटिटी थी रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी। कैसे आई थी पता है ना आइडेंटिटीज कौन सी थी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका यूज करके ये आया था ए स्क्वायर माइनस बी। ऐसे ये वाले फॉर्मूले हैं और ये आया था। तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज है जिसपे देखेंगे क्वेश्चन। पहले आइडेंटिटीज देख लो क्या है। ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू है तो लिख सकते हैं ए की पावर पी प्लस क्यू। अब फिर ए की पावर पी है उसकी पावर क्यू है तो लिखेंगे क्या, ए की पावर पी क्यू। फिर ए की पावर पी है डिवाइड में ए की पावर क्यू है तो लिखेंगे ए की पावर पी माइनस क्यू। फिर उसके बाद ए की पावर पी और बी की पावर पी है, मतलब पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है तो बेस डिफरेंट है, तो बेस को एक साथ लिख के उसकी पावर सेम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, पहले सीखेंगे रैशनलाइज करते कैसे है। तो देखते हैं पहले क्या, 1 अपॉन रूट ए प्लस बी है। तो रैशनलाइज करने का जो तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर में है रूट ए प्लस बी, इसी को देखना है। तो जो प्लस का बी है वो माइनस में कर देना, रूट ए माइनस का बी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको वैसे भी काटने के बाद में वही बन जाएगा। अब इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है ना थोड़ा एनालाइज या सिंपल वे हो जाए, इसलिए हम ये टॉपिक सीख रहे हैं रैशनलाइज का। अब करना इसलिए है क्योंकि देखो रूट ए प्लस बी, ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो एक आइडेंटिटी बनती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगी। तो थोड़ा जो नीचे का है ना सिंपल वे में आ जाएगा रैशनलाइज करने के बाद। तो क्या था, 1 अपॉन रूट ए प्लस का बी को रैशनलाइज करेंगे रूट ए प्लस का बी इंटू रूट ए माइनस का बी अपॉन रूट ए माइनस का बी। ठीक है, अब फिर ऊपर ए 1 की मल्टीप्लाई इससे करेगा पूरे, तो क्या आएगा रूट ए माइनस का बी। ठीक है यहाँ तक। अब देख ए मतलब रूट ए का क्या करना है स्क्वायर, माइनस बी का क्या करेंगे स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहीं तक अभी यही किया हुआ है। अब रूट ए माइनस बी एज इट इज लिखेंगे। रूट ए का स्क्वायर कितना होता है, रूट ए इंटू रूट ए होता है ए, तो ए लिखेंगे और माइनस बी का स्क्वायर होगा। तो रैशनलाइज इसी को कहते हैं। इतना करना है, यहाँ तक आंसर छोड़ देना है, ये हो गया रैशनलाइज। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या है 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। एक क्वेश्चन से समझ ले क्या है, 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2 इंटू 7 माइनस का 3 रूट 2, 7 माइनस का 3 रूट 2। जैसा किया हुआ यहाँ पे ऐसे किया था वैसे यहाँ पे करना है। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2 का रैशनलाइज किया है तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 माइनस का 3 रूट 2। तो 1 की मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस का 3 रूट 2। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का करेंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो 7 माइनस का 3 रूट 2 है एज इट इज। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस का 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 क्या होगा 3 रूट 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 रूट 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेगा तो 2 आएगा, और 2 इंटू 9 कितना होता है 18। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आंसर 18। तो 7 माइनस का 3 रूट 2 अपॉन 14, 9 माइनस का 18। तो फाइनल आंसर बनेगा 7 माइनस का 3 रूट 2, 49 में से 18 माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा 31। तो इसके नीचे एज इट इज लिख देंगे तो फाइनल 31 माइनस का 3 अपॉन 31 रूट 2। बस यहीं तक आंसर छोड़ना है। अब यहाँ ध्यान दो क्या कहते हैं, जो अभी कुछ क्वेश्चंस के
फॉर्मूले किए थे, आइडेंटिटीज किए थे। अब उसी के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने 4 लिख रखे हैं, उस फॉर्मूला उस आइडेंटिटीज का यूज करके देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहला है, वो आइडेंटिटी वैसे भी क्लास 8th में था, अगर ध्यान दिया हुआ तो। यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। जो फॉर्मूला था ए की पावर p इंटू ए की पावर q, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, ए की पावर p प्लस q, ये हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर में 2/3, 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस एक हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस में 1/3। अब पता है तुम्हें 2/3 प्लस 1/3 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे बेस ऐड करके देख लेना, 1 आएगा, और फिर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1, तो आंसर क्या होएगा, 2। समझ गए यहाँ पे, क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएगी, और सिंपली सोल्व करना है उस आइडेंटिटी का यूज करके। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो भाई, क्या कहता है, कहता ये है कि 3 की पावर 1/5 है, उसकी पावर 4 है, मतलब ए की पावर p है, उसकी पावर q है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर p q, वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। मतलब ए की पावर p है, उसकी पावर q है, तो लिखेंगे ए की पावर p q। तो यहाँ पे a क्या है 3, p क्या है 1/5, उसकी पावर क्या है 4, तो 3 की पावर 1/5 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, 3 की पावर 4/5, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसको और भी सोल्व किया जा सकता है। 3 की पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और फिर √5 कर दो, वहां पे आ जाएगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्या कहता है, इसमें बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये अगर ए की पावर p अपॉन ए की पावर q है, तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस ए की पावर p माइनस q हो जाएगी। कितना सिंपल है यार। तो करना कुछ नहीं है, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगी, क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, यही किया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/5 माइनस 1/3 कैसे सोल्व करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, और 3 की 1 से, तो 3 माइनस का 5, 7, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 2/15। ये सोल्व करना होता है ये, ठीक है, इतना तो आता ही होगा, आता है ना। बस फिर 14 में देखना है, इस बार एक्सपोनेंट जो पावर है वो डिफरेंट है, बेस से बेस डिफरेंट है। तो क्या है, 13 और 17 है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगी, ए की पावर p और b की पावर b, p है, तो क्या हो जाएगी, ए बी की पावर हो जाएगी p। तो यही देखना है, ए बी ये है और पावर p है, तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे 13 की 17 से करेंगे, और p क्या 1/5, 17 इंटू 13 इंटू 17 करेंगे, उसकी पावर फिर पावर से खोल देंगे और आंसर आ जाएगा। फिर फिर आप रूट वाले देखते हैं। अब बिना फॉर्मूले याद के भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुली है, उसी से सारे फॉर्मूले बने, तो याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे नहीं, देख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे ही करना है। यहाँ पे a 5 है, b √5 है, प्लस का प्लस और यहाँ माइनस आ गया, तो a क्या था 5, तो यहाँ पे रख दो 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √5 है, √5 का कर देंगे स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो 25 में से 5 माइनस कर दो यार 20, तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ऐसे ही सोल्व हो गया। अगर इसका अगर आइडेंटिटीज देखते a प्लस रूट ए का, तो फिर फॉर्मूले से करना पड़ता, उससे भी आंसर 20 ही आता। तो ऐसे ही तो पार्ट 1 था, और आइडेंटिटीज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं, और इससे रिलेटेड आएंगे, इससे तो बाहर आने नहीं आइडेंटिटीज के क्वेश्चन। और रैशनलाइज के थे पार्ट 1 में, ये इन टॉपिक चैप्टर 1 से खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना।